एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपकी तरफ क्या कन्फेशन आ रहा है और ये किस की तरफ से आ रहा है। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ न्यू टॉपिक। ठीक है, सो हाँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर लगे तो मुझे ज़रूर बताना, है ना। सो या यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट यू इन योर रीडिंग। आई एम सॉरी, मैं पागल हो चुकी हूँ। हेलो पाइल वन, आई एम सो सॉरी। आज मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल रखे हैं लेकिन मैं यहाँ रखना भूल गई। ठीक है, बट कोई बात नहीं। वी हैव जनवरी टू जून, या फिर आपने चूज़ करे हैं ये वाले झुमके। ए बदतमीज़ी नहीं, मैं मार दूँगी। आई एम सॉरी, इनको कैसे मार सकती हूँ मैं? ओके, नाउ आई कैन पुट देम लाइक दिस। मेरा हो गया, मेरा खेल ख़त्म है। ओके, let's start. Okay, we have intuition. First card, beautiful. Then we have Mercury retrograde. Then we have distance. Okay, so हम आज स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग करेंगे गाइस। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है, कब दी एंड बोल जाए मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। सो यू नो, आवाज़ नहीं पता चलती है मेरी, बट हाँ ठीक नहीं चल रही है। सो मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग्स नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल या फिर ज़्यादा ही गाइडेंस कल मैंने दे दी थी तो मेरा बंटाधार कल ही हो गया। खैर सो या चलो रीडिंग पे आते हैं। सबसे पहले तो विद द इंट्यूशन मरकरी रेट्रोगेट डेस्टिन्ड फायर साइन। एक तो फायर साइन से मुझे, या फिर आप फायर साइन हो सकते हो या ये कोई फायर साइन पर्सन है जो आपकी तरफ किसी कन्फेशन के साथ आ रहे हैं, है ना। इंट्यूटिवली आई थिंक यू ऑलरेडी नो हु दिस पर्सन इज। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी बातचीत बंद है और ऊपर से हाँ फिजिकल डिस्टेंस भी है आप दोनों के बीच में। This person is getting passionate for you with each and every day and you can say minute or second, something like that. ठीक है, हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं शायद मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप हाईली इंट्यूटिव हो तो आपको अंदर से पता है कि ये पर्सन आपको क्या कन्फेस करना चाहता है। ठीक है, एंड व्हेन दिस पर्सन विल कम यू विल गेट टू नो देयर इंटेंशंस जस्ट बाय लुकिंग एट देयर फेस। ठीक है, आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, आपको पता चल जाएगा इस इंसान के रियल थॉट्स, या फिर इनका क्या कहते हैं उसको, इनको क्या मतलब, क्या निकालना है आपसे। क्या ये लिटरली जेन्युइनली आपसे बात करना चाहते हैं, दिस इज़ एन अपोलॉजी? क्या ये सच में माफ़ी मांगना चाहते हैं? क्या ये सच में चीज़ों को मेंड करना चाहते हैं? ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइज। अभी ऐसा भी कोई बंदा बंदी हो सकता है जो आपको काफ़ी टाइम से देख रहा है एंड यू नो, मतलब ऐसा है ओवरऑल आपको पता है कि ये कौन पर्सन आपकी तरफ आ रहा है बात करने के लिए। हो सकता है यू गाइज मेट ऑन सोशल मीडिया, बट ये पर्सन थोड़ा हिचकिचाता है। ठीक है, बात करने में, हाँ, इनको थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को कन्फेस करने में, अपनी बातों को सामने रखने में, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस पर्सन की साइड से दिख रही हैं। ओके, काम डाउन। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ नंबर 8। ओके, लियो एनर्जी स्ट्रांग है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, we have the Knight of Wands. Oh my god, I'm getting you, dude. This person is somebody. अच्छा, मुझे ना ये हाईली ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन कोई ऐसा है जिससे आपका कोई पास्ट में रिलेशन नहीं रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ रोमांटिक कनेक्शन एट ऑल आपने ऐसा नहीं डील करा इस पर्सन के साथ रोमांटिकली। Okay, we have the King of Pentacles. We have the Wheel of Fortune.
यहाँ पे लियो, सैज एंड कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है। ओके, फायर साइन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनकी साइड से बहुत ज़्यादा पैशन है, इनकी साइड से बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स हैं जो एकदम से फटेंगी, मतलब ना वॉल्केनो एकदम फट रहा है, ठीक है, एकदम से एक्सप्लोजन हो रहा है इस पर्सन की साइड से। बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं अभी, ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसने अपने अंदर कंट्रोल करके रखी हैं। ये पर्सन अभी आपको नहीं बता रहा है, ठीक है, और ये आपको बहुत जल्दी पता चलेंगी। ओके, दिस पर्सन विल कम इम्पल्सिवली। चलो मैं अलग अलग लोगों के लिए बताती हूँ, दोनों फीलिंग्स आ रही हैं, कोई पास्ट का भी हो सकता है, कोई न्यू भी हो सकता है, या दो लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ समबडी फ्रॉम पास्ट इज़ कमिंग बैक टू कन्फेस, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत टाइम से ऑलरेडी ऑब्जर्व करा है, और मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि आप ना बहुत ही एक ऐसे पर्सन हो जो किसी से भी बात कर लेते हो, आप ना बहुत ज़्यादा जजमेंट एनर्जी में नहीं रहते हो कि किसी को भी जज कर दिया, किसी से बात नहीं कर रहे हो, बिचिंग कर रहे हो, आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। आपसे कोई बात करना चाहता है, आप उसको बहुत ही वार्मली वेलकम करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप उनसे बात करते हो, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल भी जजमेंट वाली एनर्जी में नहीं रहते हो कि किसी इंसान को जाने बिना ही आप उसको जज कर रहे हो, या फिर किसी के बारे में फालतू में बिचिंग कर रहे हो ना, आपके पास इतना वाला टाइम भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो वाली एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इनको ना, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइज, कि अगर आप बहुत ही इनोसेंट थे, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट पर्सन, अगर आप बहुत ही इनोसेंट रहे हो पास्ट में, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप भी रही है, तो बहुत ज़्यादा आप गिवर एनर्जी में रहे हो, तो इस पर्सन को वो सब याद आता है। ये पर्सन सोचता है कि काश हमारे बीच में चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वापस से इनको आपका प्यार मिल जाए। बट अभी आप मुझे डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हो, आपने अपना दिल संभाल के रखा हुआ है। यू आर लाइक कि मैं फालतू में किसी को अपना दिल नहीं दूंगी, मैं अपना दिल तोड़वाने के मूड में नहीं हूँ, है ना। और इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, इसलिए ये पर्सन अभी आपकी तरफ नहीं कोई एक्शन ले रहा। ऊपर से यहाँ डिस्टेंस की भी दिक्कत है ना, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे है, तो कैसे आपसे ऑनलाइन बात करेंगे, शायद आपने ब्लॉक ही कर रखा है। सो दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम टूवर्ड्स यू। और वट डू दे वॉन्ट टू कन्फेस टू यू इज़ कि दे रियली मिस योर एनर्जी, दे रियली मिस योर हीलिंग एनर्जी, ठीक है। आपका जो एक वो प्यारा सा एक आप जो प्यारे प्यारे से पर्सन हो, ठीक है, आपके अंदर से वो जो एक प्यार उमड़ता है इस पर्सन के लिए, वो इस पर्सन को लिटरली चाहिए। दिस पर्सन सोल क्रेव्स फॉर इट, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है पाइल 1, ठीक है। आप हो अभी भी वैसे ही, आप बहुत ही स्वीट हो, आप बहुत ही किसी से भी बात कर लेते हो, बट इस पर्सन ने शायद आपको इन पास्ट बहुत ही अपने ऐसे रंग दिखाए हैं। आई वोंट से कि आप दोनों की लड़ाई हुई है, बट कुछ ऐसा शॉकिंग हुआ है इस पर्सन की साइड से जिसने आपको बिल्कुल ही ना ऐसा झंझोड़ दिया है अंदर से विद द टावर, ठीक है। आप ऐसे हो गए हो कि अब मैं किसी को अपनी लाइफ में चांस नहीं दूंगी, क्यों, एंड इंक्लूडिंग दिस पर्सन, कि अगर ये भी वापस आता है तो ये भाड़ में जाए, ठीक है। आप ऐसे हो गए हो, और आपको अपना दिल संभाल के रखना है। आप चाहते हो कि कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा जतन करे, बहुत ज़्यादा मेहनत करे, तभी आप उसको अपना दिल दोगे, अदरवाइज आप किसी को अपना दिल नहीं दोगे, है ना। अभी जिन लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है, उनके लिए गाइज, ये कोई ऐसा पर्सन है जो लिटरली आपको एज अ मैरिज पोटेंशियल देखता है, ठीक है। ये कोई ऐसा बंदा बंदी है जो आपको ऐसे देखते हैं कि आपके साथ एक जो रोमांटिक लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी। आप बहुत ही एक, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जो किसी को भी अपना बहुत जल्दी बना लेते हो। आप किसी से भी बहुत जल्दी बातें करने, अच्छा आप ओवर शेयर वाले पर्सन भी हो सकते हो, जो बहुत ही फटाक फटाक से बोलना शुरू करता है और अपने बारे में सब बता देता है ना, रुका ही नहीं जाता। सो अगर आप ऐसे हो तो हाँ जी, इस पर्सन को ये ट्रेट आपकी अट्रैक्ट करती है। अगेन गाइज, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ये न्यू है, पास्ट है, आई एम सो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। ये पर्सन ऐसा कोई पर्सन हो सकता है हु इज़ अ प्ले बॉय और अ गर्ल, ठीक है। सो बी अ लिटिल कॉशियस, दिस पर्सन कुड बी एन ऑर्बिटर। अच्छा, ऑर्बिटर तो मैंने थोड़ा खतरनाक वर्ड यूज़ कर दिया। समबडी जो सबकी अटेंशन के लिए घूमता रहता है ना, जिसको कोई भी मिल जाए बस, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। और एक ऐसा पर्सन जो खुद से अपने फीलिंग्स को, या फिर अपनी जो इमोशनल वाली जो बातें हैं वो किसी से नहीं कर पाता है।
जिन लोगों को नहीं पता, आई डोंट नो इफ़ मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दिस और नॉट, बट हाँ, जो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाता है, इमोशनली खुल नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं आपको खुद से इनिशिएटिव लेके आपकी तरफ ना अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, ये पर्सन थोड़ा ऐसे लोग होते हैं ना कि किसी की भी अटेंशन के लिए घूम रहे हैं। हैव यू सीन दोस प्ले बॉयज़ या प्ले गर्ल्स जो कोई भी मिल गई, उसने ज़्यादा टेंशन दे दी, उसको पकड़ लिया, शी इज़ लुकिंग सेक्सी, उससे बात करनी शुरू कर दी, एंड देन दे कम इन रिलेशनशिप सडनली, है ना। तो ये उस टाइप का पर्सन है जो इनडायरेक्टली ही सही बट पटा ही लेता है। समझ गए आप? आई होप आप समझ गए। ऐसे लोग बहुत घूमते हैं आजकल, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू नोज मैं किस टाइप के पर्सन की बात कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं इस टाइप के पर्सन ना बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा बी कॉशियस विद दिस पर्सन। न्यू पर्सन है, ये पर्सन बहुत टाइम से आपको जानता है। लेट मी टेल यू, दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। ओके, दिस पर्सन इज समबडी जो अपने एम्स को लेके बहुत ही सटीक है एकदम, कि ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है, ये पर्सन करके मानेगा, ठीक है। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले होंगे, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। दिस पर्सन मे बी फॉलोइंग यू समवेयर, ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आई डोंट नो, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं कि किस दिन ये आपसे बात करें। अगर अभी तक इन्होंने नहीं करी है तो आपके बीच में कोई बात नहीं हुई है, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको देखता है, आपको देख के दे फील समथिंग, ठीक है, समथिंग डेवलपिंग इन देयर हर्ट, और आई वुड से लाइक ये ठरक भी हो सकती है, हवस भी हो सकती है आपको लेके, ठीक है, क्योंकि वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। सो हाँ, ये हवस भी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, अगर आपको कोई नया फ्रेंड भी बन रहा है, ठीक है, इट्स जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम माई साइड। अभी कोई कमेंट में आके मुझे ये मत बोलना दीदी कितना एडवाइस देती हो, मत दिया करो, बट हाँ, स्टिल इट्स माई आई थिंक आई टेक इट एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू। अगर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड बन रहा है ऑनलाइन, एंड यू रियली आर वेरी एक्साइटेड टू मीट दिस पर्सन, ट्राई टू इन्फॉर्म समवन वेरी क्लोज टू यू अबाउट दिस, ठीक है। ऐसा नहीं कि जी मुँह उठा के किस दिन मिलने चले गए, अरे पब्लिक प्लेसेस पे तो मिलने जा रहे हैं, अरे हम पहले भी तो बहुत सारे नए लोगों से मिले हैं, ठीक है, बट स्टिल आज के टाइम पे यू कांट बिलीव और ट्रस्ट समबडी। तो हाँ, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि किसी को बता के जाना चाहिए, ठीक है। या फिर किसी को लेके ही चले जाओ, इट्स ओके, क्या ही हो जाएगा, ऑकवर्ड थोड़ी ना हो जाएगा। तुमको क्या उसके साथ एकदम ही रोमांस करना है मिलते ही, नहीं ना, अनटिल इट्स योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आई डोंट थिंक सो कि पहली बार मिलते ही कोई रोमांस करने लग जाता है, बट ऑफ कोर्स इट्स योर लाइफ। चलो, ये पर्सन ऐसा भी कोई है जो आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखता है। सबके लिए अलग अलग एनर्जीज है, तो कंफ्यूज मत होना। जो आपको लग रहा है कि आपके लिए, वही अपने आप से मैच करना, ओके, उसी के साथ रेजोनेट करना। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, लाइक डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट एवरीथिंग, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रीम, डिफरेंट कॉलेज, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, बहुत एकदम ओवरसीज रहता है आपसे। ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है, और इसको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो ये अगर फॉर इंस्टेंस ये आपको मना लेते हैं, ठीक है, कनेक्शन के लिए, शादी के लिए, तो क्या कभी आपके पेरेंट्स मानेंगे? यू मे बी अगर ये कोई पर्सन ऐसा होगा ना जो आपको दूर से देख रहा है और आपको शादी के एलिजिबल समझता है, तो ये कोई ऐसा है जिससे आप बात करते हो, और अभी तक इस पर्सन ने फीलिंग्स को नहीं अपने बताया है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, इस पर्सन ने, अगर आपने कभी इनको अपनी फैमिली के बारे में शेयर करा है और आपकी फैमिली थोड़ी ऐसी है कि योर फादर इज़ लाइक, और योर मदर इज़ वेरी इनोसेंट एंड वेरी लाइक प्योर सोल, एंड योर फादर इज़ वेरी एम्बिशियस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी कट थ्रू, ठीक है, बहुत ही रूड, स्ट्रिक्ट, ठीक है, मैं स्ट्रिक्ट बोलूँगी, रूड नहीं बोलूँगी, हाँ। सो इस पर्सन को डर लगता है, ठीक है, कि आगे बढ़ा तो जाए, बट कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि मतलब इस पर्सन का दिमाग ना दोनों साइड चल रहा है कि अगर ये ना हो गए तो बेइज्जती होगी, अगर हाँ हो गई तो फिर तो बढ़िया ही है। तो समझ नहीं पा रहा है कैसे आपकी तरफ आया जाए। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे जुलाई दिख रहा है, जुलाई टू अक्टूबर, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन होगा। स्ट्रांगली मुझे सेजिटेरियस दिख रहा है, तो या फिर आप दिसंबर में इसको मिले थे, या दिसंबर में आप इस पर्सन को फिजिकली मिलोगे,
ठीक है। तो यहाँ थोड़ा लॉन्ग टाइम है, मतलब ऐसा नहीं आया है कि अभी अभी चीज़ें हुई चट मंगनी पट गया, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा चीज़ें डिले चलेंगी। ठीक है। ये पर्सन आपको क्या कन्फेस करना चाहता है, जो ये नया है, दैट दे रियली वांट टू मैरी यू एंड दे वांट टू दे हैव अ विजन इन देयर माइंड कि आपके साथ एक लाइफ बहुत ही अच्छी होगी, आपके साथ प्यार पैसा सब सब कुछ बैलेंस्ड होगा, आपके साथ हवस भी अच्छी आई एम सॉरी, आपके साथ क्वालिटी टाइम भी अच्छे से बिता सकते हैं। आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हो। ठीक है। मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट दैट मच फैमिली ओरिएंटेड, दे आर मच मोर सेल्फिश एंड यू आर मच मोर सेल्फलेस, है ना। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप बहुत ही ऐसे हो जो देने वाले हो अपना प्यार, ठीक है, एकदम लुटा देते हो अपने लोगों पे, और ये थोड़े ऐसे हैं कि ये सेल्फिश हो जाते हैं लोगों को लेके, बट अपने एम्स को लेके, अचीवमेंट्स को लेके ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। अभी कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको आके झांसा देगा कि ओ देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये है वो है, बट योर इंट्यूशन, बिकॉज योर कार्ड फर्स्ट कार्ड इज़ एन इंट्यूशन, तो आपको पता चल जाएगा इस पर्सन के इंटेंशन से कि ये क्या चाहता है, और उसको आपको बोला जा रहा है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। ये पर्सन आपके लिए फ्लाइट से उड़ के आ रहा है, शिप में डूब के आ रहा है, सॉरी शिप में बैठ के आ रहा है, डजेंट मैटर, बट अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है दैट लाइक इट्स अ डेंजर, सो प्लीज़ मत जाओ कनेक्शन में। ठीक है। मना कर दो साफ कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड ऑल, और यू नीड सम टाइम, बट ऐसा नहीं कि नहीं इसका दिल रख लेती हूँ, दोस्त है एंड ऑल, ये नहीं करना है। ठीक है। बिकॉज आई सी दैट यू गाइज माइट बी लाइक दैट, दिल रखने के लिए आपके कोई आप थोड़े वैसे हो सकते हो कि आपका कोई बहुत ही करीबी दोस्त है, उसने आपकी बेइज्जती कर दी तो आप उसको चुपचाप सह जाते हो, है ना। तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है। आपको चेंज होने की ज़रूरत है अगर आप ऐसे हो तो, या फिर आप ऑलरेडी हो चुके हो, एंड दैट्स अ नाइस थिंग। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अपने दिल को संभाले रखो, किसी गलत हाथ में मत दे देना आउट ऑफ डेस्परेशन कि फाइनली मुझे कोई लव कन्फेशन मिल गया है, ये नहीं करना है। ठीक है। with these 1 2 3 4 major arcanas, I think you are going through your own soul awakening, soul journey। तो इसमें ऐसी चीज़ें बहुत होंगी आपके साथ, बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे ऊट पटांग लोग आएंगे, बट what you need to do is listening to your intuition, क्योंकि वो strong होती जा रही है। ओके। and this is how universe test you। लव ऑफर फ्रॉम सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है। ठीक है। बिकॉज वी हैव द चैरियट, तो दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन फ्लेम। ओके। वाई डू यू लव मी सो मच, ये कोई पास पर्सन की तरफ से हो सकता है। डाइज है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये थोड़ा नया टॉपिक है, तो मुझे बताना अगर अच्छी रीडिंग हुई तो मैं ऐसे टॉपिक्स और लेके आऊँगी, अदरवाइज़ मैं यहीं पे बस ये ऐसे टॉपिक पे लास्ट वीडियो होगी मेरी। विल नॉट लेट यू लीव द बेड अनटिल यू विल नॉट बी एबल टू वॉक। देखो किसी में हवस भी है आपको लेके, एज आई टोल्ड यू, है ना, कोई है जिसको आपके साथ सिर्फ अपनी हवस मिटा के जाना है। सो ए तुम क्यों उड़ रहे हो, ये लव ऑफर उड़ते हुए आएगा क्या, ऐसा कुछ है क्या। बदतमीज़ी नहीं मेरे साथ, मैं मार दूँगी, आई एम सॉरी। ओके। वी हैव लिब्रा, जेमिनाई, लियो, कैंसर, JNTYPA, जून अगस्त सितंबर, ये ना मैं साथ में रखती जाती हूँ नहीं तो ये उड़ जाएंगे। वी हैव महाराष्ट्र, वी हैव मूवी एंड फूड डेट्स एंड फ्रीक्वेंट एक्सपेंसिव डेट्स। You are the best thing ever happened to me, I love you. After completing cycles, I hate seeing you with them। अगर आप किसी और, अच्छा देखो मैंने जिसके लिए बोला कि किसी के लिए 2 लोग आ सकते हैं, तो हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में चांस दे रहे हो और वो पास्ट वाला भी आ रहा है, भाग के रश कर रहा है कि ओह नहीं 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 किसी और के पास मत जाओ, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला। तो उसके क्या करना है, एक मेरी साइड से भी और एक अपनी साइड से भी झापड़ मारना है। ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन इज लिटरली जेलस ऑफ यू, दिस पर्सन रियली डोंट वॉन्ट यू टू गेट लव। ठीक है। ये चाहते हैं कि आप बस इनके पीछे भागते रहो और ये पर्सन आगे आगे भागता रहे, बस इनकी ज़िंदगी ऐसे ही कटे। इससे हो सकता है कि ये पर्सन अपने दोस्तों में शोशेबाजी करता हो कि देखिए मेरे पीछे है, ये है, वो है। ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहो। आई जस्ट फील लाइक सो मुझे अजीब से गंद लोग लगते हैं ऐसे। आई जस्ट डोंट वांट टू से इट, बट निकल जाता है मेरे मुंह से। प्योर एंजल्स गाइडेंस कमिंग।
रिन्यूअल विल गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व, तो आपको सब देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। बट ये वो पर्सन होगा जो जेन्युइन होगा। ऑफ कोर्स मैंने कहा जेन्युइन वो होगा जिसको आपकी इंट्यूशन बताएगी। सो अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा गौर करना है। आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द टॉप ऑफ मी, यू आर द बेस्ट। ये सारे भी एक ही पर्सन के मैसेजेस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दीदी ने बोला है मिक्स है तो मिक्स ही होंगे, नहीं नहीं नहीं, एक ही पर्सन के भी हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में मल्टीपल लोग कन्फेस करना चाहते हैं आपको, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये सभी इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, सभी, दैट पास्ट पर्सन, दैट ऑर्बिटर, दिस योर सोलमेट, तो सब आ रहे हैं। इसलिए आपको चूज़ करना पड़ेगा और जिसके साथ आप चूज़ करोगे वही आपकी अब आगे लाइफ डिसाइड करेगा, ठीक है। सो या ये गना टेक अ वेरी मेजर डिसीजन इन योर लाइफ बहुत ही जल्दी। gonna have a lot of adventure and feeding each other। थोड़े से इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ओके, जो आपके इनिशियल्स आए हैं वो हैं वी हैव एन, वी हैव एच, पी, W, V and E। So yeah, this is a reading pile 1. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. हे पाल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने चूज़ करा है जुलाई टू दिसंबर या फिर आपने चूज़ करा है ये वाला झुमका, सो वेलकम टू योर रीडिंग। आई एम सो सॉरी गाइस, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बनाऊंगी मैं कुछ टाइम, क्योंकि हमको रेस्ट्रिक्ट करा गया है ज़्यादा बोलने से, जो एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर मुझे वही मना कर देता है। आई जस्ट हेट इट, क्योंकि मेरी सांस फूल जाती है। अभी कोई बोलेगा बोलने से क्या दिक्कत आ रही भाई तुमको, हाँ मेरी सांस फूल जाती है और एकदम से मेरी सांस रुक जाती है। सो सॉरी। सो या थोड़ी छोटी ही रीडिंग्स बना पाऊँगी मैं कुछ टाइम, तो बेयर कर लेना। अब मैं बैठ ही नहीं पा रही। ओके चलो, सो एज आई टोल्ड यू, ज़्यादा लंबी नहीं बनेंगी तो उसमें ज़्यादा गाइडेंस नहीं होगी, मैं स्ट्रेट रीडिंग पे जाऊँगी, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा 1-1.5 हफ्ता और चलेगा। सो pardon me for that, only I can say we have communicate who wants to make a confession towards you and what confession, right? So I can only give you hint, मैं proper आपको word to word नहीं बताऊंगी। हाँ ओके, we have communicate, caution, water sign, oh my god, we have love spell। I knew it was coming। okay जी, ओके जी, आप वाटर साइन हो सकते हो या फिर ये पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो हो, आप बहुत ही कॉशियस मूड में हो पायल टू। आप ऐसे मूड में हो जहाँ पे आप लोगों को अपने लाइफ में एंटर करने का मौका नहीं दे रहे हो, है ना। आप ऐसे हो गए हो कि आप फूक के कदम रखते हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे वो रिलेशनशिप हो। आपको लोगों का अंदाज पता चल जाता है। आप बहुत ही इंट्यूटिव हो सकते हो, ठीक है। आप बहुत पहले से ऐसे हो, बस आपने ये जो एक मैजिक है आपके अंदर, ये आपने अब रियलाइज़ करा है कि आपके अंदर एक ऐसा भी जादू है जो आप प्रेडिक्ट कर लेते हो चीज़ों को, है ना। आप हाँ ऐसा हो सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा मून एनर्जी से कनेक्टेड हो सकते हो। मे बी यू आर इनटू विच क्राफ्ट एंड ऑल ऑल्सो। ये मुझे आया मैसेज, चैनल हुआ तो मैंने आपको बता दिया। ओह गॉड, ओके। लव स्पेल, आपने किसी के ऊपर कर दिया है लव स्पेल। एंड गाइज लेट मी टेल यू, मुझे ये इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आपके साथ सारे कनेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। आप मे बी इस पर्सन के साथ लिटरली रोमांटिक कनेक्शन में रहे हो और इस पर्सन ने आपको उस टाइम पे तवज्जो नहीं दिया है। उस टाइम पे उन्होंने आपकी जो वर्थ है उसको बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करा है, ये बोलूँगी मैं, ठीक है। अब इस पर्सन को रोज़ आपके ख्याल आते हैं, रोज़ आपके ख्वाब आते हैं। आपने इस पर्सन के साथ बिल्कुल ही कम्युनिकेशन एंड ऑल सब ख़त्म कर दिया है, बट ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या
क्या कि आप कॉशियस हो गए हो। आप पहले कॉशियस उस पर्सन को लेके नहीं थे, आप ऐसे थे कि आप इस पर्सन, अगर आपकी लड़ाई भी हो गई तो आप खुद से जाके बात करते थे। अब ये पर्सन ये सोचता है कि यार अब आप इनके पास वापस शायद कभी नहीं आओगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ब्लंडर करा है पक्का आपके साथ, आई कैन से दैट। ठीक है, तो ये वही पर्सन है, अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन क्लिक हुआ ना, वही है। ठीक है, एंड वट कन्फेशन दे वांट टू मेक वो हम देखेंगे आगे। बट और जानते हैं, वी हैव द डेथ, आई टोल्ड यू दिस, मैंने कार्ड्स देख के भी नहीं निकाले हैं लिटरली। वाओ, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी, वी हैव द 7 ऑफ कप्स। दिस कुड बी समबडी जो पागल हो गया था, चौंधिया गया था बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में, और इन्होंने आपकी वर्थ को नहीं समझा। इन्हें लगा 36 आएंगी 36 जाएंगी, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड दिस पर्सन हैड इन पास्ट। इनका किसी ने पोपट करा है, लेट मी टेल यू दिस। अभी ये पर्सन क्यों आपकी तरफ वापस आना चाहता है, क्योंकि पोपट हो गया है। अगर ये पर्सन भाग के किसी और ऑप्शन की तरफ गया था तो उसने क्या करा है, इनको लात मार दी है इस गधे को। ठीक है, कि तू बेटा निकल यहाँ से अब। Oh my god, this person got used badly. Okay, इस पर्सन को एज अ जोकर लिया गया है उस कनेक्शन में। हाँ, ये शब्द एकदम बढ़िया है। वी हैव द डेथ एंड द मून, ओ माई गॉड, एंड द हैंडमैन। स्ट्रॉन्ग वाटर साइन गाइस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। दिस पर्सन कुड बी वेरी हैंडसम, लेट मी टेल यू। मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही पास्ट पर्सन की वाइब आ रही है। दिस इज़ नॉट समबडी हु इज़ न्यू। अगर ये न्यू पर्सन भी है तो ये कोई ऐसा है जिसके ऊपर आपको कभी क्रश रहा है। आपने बहुत ही रोमांटिकली इस पर्सन को लेके सोचा है, लेकिन इस पर्सन ने आपकी जगह किसी और को चूज़ करा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वट एवर यू से। लाइक आपकी नज़र में ये लड़का है, लड़की है, आपकी नज़र में, सॉरी, ये लड़का है या लड़की है, जो भी है। ठीक है, हाँ, जिसने आपको भी शायद कहीं ना कहीं अटका के रखा है आपके डेलूलू में, आपके साथ भी फ्लर्ट्स करे हैं, आपके साथ भी एक कनेक्शन टाइप दिखाया है कि वो कनेक्शन में है, बट एंड में आपके साथ धब्बा कर दिया। दिल किसका टूटा? आपका। आप रोया कौन? आपने हमेशा शायद इस पर्सन के साथ कार्मा एक्सपेक्ट करा है कि अगर इसने मेरे साथ गलत करा है तो इसके साथ भी होना चाहिए, और आपने कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इस पर्सन को आई थिंक बहुत ज़्यादा ही, मुझे ऐसा लग रहा है, कर्स करा है कि बेटा तू देख तेरे साथ आगे क्या होगा, तूने ये करा है ना, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फेस इट वेरी सून, या फिर इनके साथ ये धप्पा हो चुका है। अगर ये किसी और के साथ गए थे, या फिर इनको ऐसा लगा था कि मैं तो बड़ा हैंडसम हूँ, मैं तो बड़ी सुंदर हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, इन्हें शायद मिला भी, या फिर अभी उसके साथ हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग ट्रीटेड एज दे रियली वांटेड टू गेट टू बी ट्रीटेड। शायद आपने इनको बहुत प्यार दिया है, उस प्यार का इन्होंने हमेशा गलत फ़ायदा उठाया है। शायद आपके, अगर हो सकता है इस पर्सन की लव लैंग्वेज टच करना हो। ठीक है, ये मुझे लगा ऐसा। ठीक है, सो अगर ऐसा कोई बंदा रहा है आपकी लाइफ में जिसने आपको बड़ा टच वच करा है, मे बी दिस कुड बी लाइक ओल्ड स्कूल लव स्टोरी। हो सकता है कि आप कभी स्कूल में साथ थे एंड दिस पर्सन यूज टू बी अ क्रश, है ना, और ये बहुत सारे लोगों का क्रश थे, और शायद आपने अपना कन्फेस भी कर दिया हो क्रश, या फिर आपकी आंखों से झलकता हो कि हाँ यू लव दिस पर्सन, और इस पर्सन ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं। शायद आपने इस पर्सन को हमेशा, अगर आपने कभी कन्फेस भी नहीं करा ना, आपने इतने हिंट्स दिए हैं कि किसी गधे को भी समझ आ जाए, बट इस पर्सन ने सब समझ के भी सब गुड़गोबड़ कर दिया लास्ट में। इसके साथ वही हो रहा है, इसके साथ भी गुड़गोबड़ किया जा रहा है, इसको भी अपनी लाइफ से कोई निकाल रहा है, और ये पर्सन भी उससे अटेंशन बैक कर रहा है। ठीक है, और इस पर्सन को ना, ये पर्सन दिखा अपने आप को बहुत रफ एंड टफ रहा है, शायद आपसे बात भी ना कर रहा हो, है ना, हो सकता है आप दोनों मतलब ब्लॉक्ड हो एक दूसरे की साइड से टोटली, बट ये पर्सन ऐसा दिखा रहा है अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश हूँ अपनी लाइफ में। गाइज नहीं, पता नहीं मुझे किसी के लिए ऐसा लग रहा है दैट यू गाइज आर लिटरली हैविंग ड्रीम या फिर ड्रीम्स अबाउट दिस पर्सन। आप सोते हो, आपको ये पर्सन नींद में दिख ही जाता है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लिटरली मिसिंग योर एनर्जी। आई एम लिटरली लाइक मैं रोने वाली आवाज़ हो जाती है मेरी। सो आई थिंक या दिस पर्सन इज़ मे बी क्राइंग ओवर यू, क्योंकि आप एक ट्रेजर थे, आप वो पर्सन थे जिसने सेल्फलेस होके इस कनेक्शन में बहुत दिया। एंड आई एम अगेन सेइंग कोटिंग दिस थिंग कि हाँ, दिस वॉज अ रोमांटिक कनेक्शन, जहाँ यहाँ पे वन साइडेड इस पर्सन ने बना दिया उसको,
ठीक है। तो ये बहुत ही मुझे किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग लग रही है, ठीक है। हो सकता है ये सबसे रेजोनेट ना हो, जैसे बहुत लोग बोलते हैं दीदी हमसे रेजोनेट हुई, हो सकता है, बट हाँ बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऐसा गिने चुने पर्सन की रीडिंग आई है, ठीक है। एकदम ही पर्सनल टाइप वाइब्स आ रही है मुझे इससे। सो आई थिंक मैं मई में खोल दूँगी गाइस, ठीक है। आई थिंक हाँ मैं मई में खोल दूँगी रीडिंग्स, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैं लिटरली सोच रही थी इस महीने में मैं पर्सनल बुकिंग्स लेना शुरू कर दूँगी, बट बूम, राइट टाइमिंग ही नहीं हो रही है, मेरी डिवाइन टाइमिंग बहुत ख़राब चल रही है। सो या देखो ये जो पर्सन है, आपका जो एक प्यार था, आपके साथ जो एक हीलिंग फील होती थी, अब वो ट्रेजर बन गया है। पहले वो इनको लगता था कि वो तो किसी से भी मिल जाएगा, इतना प्यार तो कोई भी कर लेगा, इतनी केयर तो कोई भी कर लेगा, आप इनके साथ, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। आपने वो सुना है कि जो इंसान बहुत ही अवेलेबल रहता है उसकी वर्थ वैल्यू कभी समझ नहीं आती है, अनटिल दे यू नो जस्ट गेट अपार्ट, गेट सेपरेटेड, तब तक नहीं फील होता है कि हाँ इस पर्सन की क्या वैल्यू थी लाइफ में। जब तक हम वो चीज़ नहीं फील कर लेते हैं, फिर वो पर्सन वो नहीं फील कर लेता है। उनके साथ वो धप्पा हो चुका है जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इन्हें लगता था कि अरे बहुत मिल जाएंगी, अरे ज़िंदगी तो अभी पड़ी है, अभी तो ये है, अभी तो वो है। अब ये अपनी ज़िंदगी में खुद के ही डिसीजंस को लेके जगल करने बैठ गए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। ये रो रहे हैं, ये तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है। दिस इज़ समबडी फ्रॉम योर पास्ट। अभी मैं ये नहीं कह रही आप इनको हाँ बोलो या ना बोलो, बट हाँ एक कन्फेशन इस पर्सन की तरफ से आ सकता है क्या, कि अगर आप इनको रोमांटिकली नहीं भी अपनाना चाहते वापस से, तो एटलीस्ट इनको अपनी लाइफ में रख लो, और ऐसा रखो कि आप जैसे पहले थे ना वैसे ही रहो। ये मत करो कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनको वो केयर नहीं शो कर रहे हो। ये चाहते हैं कि आप इनको भी केयर शो करो, आप इनको वापस से वैसे ही रखो, आप इनको वापस से अपना पूरा 24 घंटा दो दिन का, और आप उस मूड में नहीं हो। अब आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, आपको लिटरली अभी कोई पर्सन चाहिए भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, और आप अभी बहुत ही गो गेटर वाली एनर्जी में हो, और ये पर्सन वापस आ रहा है बैकवर्ड्स, ठीक है। बहुत ही आगे बढ़ चुका है ये, अंधाधुंध में अभी वापस हो रहा है, ठीक है। और ये कन्फेस करना चाहेंगे आपसे पहले तो मिलना चाहेंगे, मैं आपको प्रॉपर बताऊं तो, ठीक है। ये बहुत ही करेज जुटा रहे हैं आपको मिलने के लिए, पूछने के लिए। बहुत ही स्टक है अपने एक्शंस को लेके, गिल्टी है ये पर्सन, एंजाइटी फील कर रहा है, जगल कर रहा है अपने ही एक्शंस को लेके कि मैंने ये क्या पोपट कर दिया अपनी खुद की ज़िंदगी में, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, ठीक है। और अब क्या, अब आपके पास आने का एक ही चारा है, और वो है कि खुद से कोई स्टेप ले। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद बहुत टाइम हो गया आप दोनों को मिले हुए भी, और अगर ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो सिर्फ मिल के कर सकते हैं। और ये पर्सन प्लान कर रहा है आपसे कैसे मिला जाए, और वहीं ये पर्सन इक्वली गिल्टी है और इक्वली डरा हुआ है कि आपसे कैसे आपको फेस किया जाएगा, इतनी बकवास करके आपको कैसे फेस किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर, एंड दे रियली वांट टू टेल यू कि ये वापस से आपकी अटेंशन, आपका प्यार, आपका दिल जीतना चाहते हैं ओवरऑल। ये चाहेंगे कि आप इनको एक और चांस दो अपनी लाइफ में, प्रूफ करने का कि ये आपको प्यार करते हैं। बट आई थिंक आप मूड में नहीं हो, बिल्कुल नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आएगा और आप इसको मना कर दोगे कि तू भाड़ में जा। आप लिटरली आप वैसे ही लताड़ दोगे जैसे इसने कभी आपके साथ करा था। Oh my God, and this person will be so shocked after seeing you like this, and still मुझे लग रहा है ये पर्सन बैक करेगा आपके साथ सिर्फ रहने का, मतलब साथ में रहने का नहीं, ठीक है। मेरा मतलब है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ, मेरी आवाज़ भी थोड़ी ना ऐसे भर हो रही होगी, या फिर मैं ये बोलूँ कि थोड़ी रोने होते ना, भारी आवाज़ हो जाती है। तो हाँ, ये आपसे प्लीड करेंगे कि एटलीस्ट मुझे अपना दोस्त बना लो।
ओ गॉड, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ स्टफ टू कन्फेस, बट मुझे नहीं लग रहा है इनके मुंह से निकल पाएगा इतना सब, क्योंकि हो चुका है इनका खेल ख़त्म। ओके, वी हैव उत्तराखंड। ये क्या दिक्कत है पाइल 2। हमेशा मैं पाइल 2 के लिए कार्ड शफल करती हूँ, उत्तराखंड टपक जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। टेल यू व्हाट प्योर लव इज। ये तुमने पहले तो दिखाया नहीं, अब क्या दिखा रहे हो। वी हैव रीयूनियन। मैं अब कुछ नहीं कह सकती बिकॉज कार्ड भी रीयूनियन का आ गया है, तो या इट्स अ कन्फर्मेशन। ओके, राइट पाथ। आप राइट पाथ पे हो गाइस, ठीक है। आप बिल्कुल चलते रहो अपने पाथ पे, आप बिल्कुल ही सही जा रहे हो, ठीक है। लोगों को कार्मा मिलेगा जिन्होंने आपके साथ बुरा करा है, एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग बैक टुवर्ड्स यू, और आप सबको वापस चपेट मारते हुए दिख रहे हो, हाथ से नहीं, किसी के लिए हाथ से भी मारते हुए दिख रहे हो। वी हैव शॉर्ट पर्सन थिंग, वी हैव मोर ट्रैवलिंग, वी हैव वेरी रोमांटिक पर्सन शो यू टू द वर्ल्ड। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके और इनके, अगर आपका कोई कनेक्शन भी रहा है ना, उसको बहुत ही सीक्रेटिव रखा है, किसी को पता नहीं चलने दिया। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज हेल टॉक्सिक, वॉज हेल टॉक्सिक। अब पता नहीं प्यार करते हैं या नहीं, बट दिस पर्सन इज क्राइंग ओवर यू। तो आई डोंट नो, आजकल मुझे आंसू भी सच्चे नहीं लगते हैं, मैं पिघलती ही नहीं हूँ, तो ऐसी पागल सी हो गई हूँ, पागल सी हो गई हूँ। वी हैव सरप्राइजेस, डेट्स एंड गिफ्ट्स एंड सो मच लव। ओके, ये पर्सन किसी गिफ्ट के साथ आ सकते हैं। लग्जूरियस ड्रीम्स विल कम ट्रू। ओह माय गॉड, कंग्रेचुलेशंस। पागल सी हो गई हूँ को कोई सीरियसली लेके भी मुझे कमेंट करेगा। मेरा मतलब था कि मैं ना मेरे सामने कोई रोता है ना, इवन सीरियसली अगर कोई रो रहा है तो मैं ध्यान ही नहीं देती। मैंने इतने ज़्यादा, मैं आई थिंक जब मैं बहुत ही छोटी सी थी ना, जब से ही मुझे सभी लोग फेक लगते हैं, इवन माई टीचर्स, ठीक है। मैं लिटरली कह सकती हूँ कि मेरे को अपने टीचर्स कभी ट्रू नहीं लगे हैं। वो लोग ऐसा लगता था झूठ बोल रहे हैं, खुद भी हरकतें करते होंगे घर पे और सिखा हमें रहे हैं लिटरली। सो या दिस कैन ट्रिगर यू, बट आई एम सो सॉरी। आई जस्ट, मेरा ह्यूमैनिटी से बचपन से ही भरोसा उठा पड़ा है, नेवर लेट यू क्राई, और इट हैज़ अ रीज़न। एक बार बचपन में मेरी ना बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो आई एम सॉरी, मैं टाइम वेस्ट कर रही हो सकती हूँ, बट अभी मैं पकड़ करने पे आई तो मैं बोल के रहूँगी पूरा। सो आई वॉज इन फर्स्ट, और आई डोंट नो, आई थिंक आई वॉज इन नर्सरी स्टैंडर्ड, नो आई वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, और मैं नए स्कूल में गई थी, और ना मेरी टीचर थी एक हिंदी की। मैं ना ओ की मात्रा गलत लिखती थी हमेशा, मतलब ऐसे होती है ना, ओ की मात्रा दोनों इस साइड लगाते हैं, मैं एक ऐसे लगाती थी, एक ऐसे लगाती थी। सो बहुत सारे बच्चों ने ये गलती करी थी, बट स्पेसिफिकली मी, शी कॉल्ड मी, ठीक है, अपने पास अपने डेस्क पे, और उन्होंने पहले तो मुझे मारा, चांटा, ठीक है, और मैं नीचे गिर गई थी लिटरली। आई रिमेंबर, मैं बहुत छोटी सी थी, बट कुछ चीज़ें नहीं फेड होती है, और मैं नीचे गिर गई, और आई वॉज लाइक जस्ट क्राइंग, क्योंकि एक तो मैं छोटी सी थी, और आई वॉज वेरी लाइक लाडली अपने घर की, ठीक है। मेरे को कोई कभी ऐसे ज़्यादा मारता पीटता नहीं था, और अगर कोई मारता भी था, मम्मी भी मारती थी ना, मुझे बचाने आ जाते थे मेरे घर वाले। सो बहुत डांट पड़ती थी मम्मी को भी इस चक्कर में कि मेरे को मार रहे हैं। सो मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, आई यूज्ड टू फील लाइक यार मैं कितनी ही अनग्रेटफुल किड हूँ, ठीक है, मैं कितनी ही बुरी हूँ, कितनी ब्लेस्ड बिल्कुल नहीं हूँ, ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ठीक है। सो और उन्होंने क्या करा था, उसके बाद उन्होंने मेरे बाल पकड़े, एंड वो मुझे घसीटती हुई लेके गई थी क्लास से, एंड शी लॉक्ड मी इन वॉशरूम। एंड आई रिमेंबर, मेरे को एक आंटी ने खोला था छुट्टी टाइम, ठीक है, मतलब मैं 2-3 घंटे वॉशरूम में ही बंद रही थी, एंड आई कॉन्ट फॉरगेट दिस ब्रो, दिस वॉज सो आई थिंक माई वर्स्ट मेमोरी। वैसे तो मेरे पास बहुत हैं, आई थिंक अगर तुम लोग और टिके रहे मेरे चैनल पे तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुनने के लिए मिलेगा, बट हाँ, आई कांट फॉरगेट दिस। मेरे को हमेशा उस टीचर के लिए कभी अच्छा नहीं निकला मेरे मुंह से। आई वाज लाइक, एंड वन डे आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर, और वो ग्राउंड में घूम रही थी, ऐसे ही चक्कर मार रही थी, और आई डोंट नो, आई वॉज थिंकिंग समथिंग कि यार इन्हें मुझे चांटा मारा था, और देखो जो लोग कुछ ऐसा करते हैं उनको कुछ नहीं होता, और वो मेरे सामने ही घुटनों के बल गिर। आई एम सो सॉरी, आई वॉज लाफिंग एट इट, एंड स्टिल अभी भी मैं बताऊँ ना, तो मैं वहाँ खड़े होकर हंस रही थी, ठीक है। आई डोंट नो, आई गॉट दैट ईविल टाइप ऑफ स्मर्क ऑन माई फेस कि अच्छी बातें गिर गई। आई फील सो लाइक बैड, आई फील गिल्टी कि मुझे जाके उठाना चाहिए था उनको, बट
जब मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत ही छोटी थी मैं उस टाइम पे भी, जब वो गिरी थी मेरे सामने, तो मैंने कैसे उठाती, बट अभी तो फील होता है, पहले नहीं होता था। बट आई स्टिल फील बैड कि उन्होंने मुझे मार के घसीट के लेके गई थी। एंड द स्टूडेंट्स जो उनके गुड बुक्स में थे, उनको उन्होंने कभी किसी गलती के लिए नहीं मारा, सिर्फ मेरे को ही मारती थी। आई जस्ट कांट मेक दिस अप। कुछ पुराने जन्म का रिश्ता। वी हैव दुश्मनी। किस मी ओनली योर किस कैन बैलेंस माई इमोशंस लव। अच्छा, आई एम सो सॉरी, एक बात मैं बता देती हूँ। इफ़ यू गाइज फील सो बोर्ड, जब मैं अपनी कहानियाँ सुनाने लग जाती हूँ, तो टेल मी इन कमेंट सेक्शन, मैं बंद कर दूँगी, ठीक है। किसी ने लिटरली कमेंट में लिखा था ये कॉमेडी चैनल है। आई डोंट नो, डू यू गाइज लाफ? इट्स नाइस अगर तुम हंसते हो तो, बट हाँ, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो बता सकते हो। आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द टॉप ऑफ मी, यू आर द बेस्ट। ये जस्ट रैंडम मैसेजेस हैं गाइज, ज़रूरी नहीं है ये इसी पर्सन की तरफ से हो, ठीक है, बट हो भी सकते हैं। सो या sugar daddy or sugar mommy, this person wanna be a provider. 12, 14, 2, 16, 13, 8, 17, 15, 20 important dates हो सकती हैं। Very possessive and protective. अब जब ये पर्सन वापस आएगा तो बहुत ही possessive and protective बन के आएगा। Earth sign Taurus Virgo Capricorn. Horny all the time, won't let you go. I told you कि ऐसा टची भी हो सकता है इस कनेक्शन में, काफ़ी ना रहा हो पास्ट में। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। थोड़े चिपटा चिपटी लिपटा लिपटी इस पर्सन की लव लैंग्वेज हो सकती है गाइज, है ना। एक और कार्ड देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू इनिशियल्स। ओके, वी हैव सीकिंग लव, एंड बॉटम से हमारे पास है नेवर गोना फाइट इफ़ फॉर यू फॉर श्योर। ठीक है, तो वैसे नहीं लड़ेंगे, बट अगर आपके लिए लड़ना है तो जी ज़रूर। चलो इनिशियल्स देखते हैं, देन वी विल रैप इट अप। ओके, ओके, व्हाट डू यू वांट टू टेल माय पायल टू स्पिरिट्स, लाइक व्हाट इनिशियल्स यू वांट टू गिव? टेल तो बता दिया आपने। ओके, व्हाट एल्स? आई एम सॉरी, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर बोर हो रहे हो देख के क्या बोल रही जा रही है, ओके ओके कर रही है। ये बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं इनिशियल्स आपके लिए। ओके, एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? गॉड, आई वेंट टू मच इन दैट सिनेरियो। ओके, डन ब्रो, बचपन की बात है। ओके, चलो हो गया। सो आपके लिए जो मैसेज इनिशियल्स आए हैं, दे आर ओ, वी हैव टी, ओ टी, दिस पर्सन कुड बी अ डॉक्टर डूड। वी हैव वाई, टॉय, दिस पर्सन मे बी treated you as a toy before. We have you, we have why, no it's not why, I'm sorry, it's T. ये मुझे बहुत लेट समझ आता है, it's a T, okay, it's not why. We have R, we have Q, आपको रानी बना के रखना चाहते हैं। We have L, we have A, we have K, we have K again, we have J. Okay जी, so this is the reading part 2. I hope you guys enjoyed it. If you liked it, tell me in comment section, hit the like button. Till then, take care, I'll see you later, bye bye, love you all.